आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है बिहार के रहने वाले विपिन कुमार की। दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और मैं जंगलात यानी वन विभाग में काम करता हूँ। दोस्तों, ये काम करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। दोस्तों, मुझे अपने काम के सिलसिले में अधिकतर समय जंगलों में ही बिताना पड़ता है। हमें दिन रात चौकन्ना रहना पड़ता है ताकि जंगल में होने वाली अवैध कटाई और शिकार करने वालों पर रोक लगाई जा सके। अपने काम के सिलसिले में हमें भयानक जंगलों में भी रहना पड़ता है जहाँ कभी कभी सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती है। दोस्तों, जंगल में हमेशा रहस्यमय घटनाओं का साक्षी रहा है, क्योंकि इंसानों के पहुँच से दूर इन जंगलों के बीच कब क्या होता है कोई नहीं जानता है। दोस्तों, मैं भी आज आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में बता जा रहा हूँ जो एकदम सच्चे होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी है, जिसे सुनकर आप भी सिर उठेंगे। दोस्तों, ये घटना तब की है जब मैंने फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी अभी नई नई शुरू की थी और अपनी इस नौकरी को मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया था। मेरा पूरा परिवार भी मेरी नौकरी के लिए मुझे शुभकामनाएं दे रहे थे, तो मैं भी पूरे जोश के साथ अपनी नौकरी शुरू कर दी। दोस्तों, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे गांव में भूत प्रेत की बातों पर लोग काफ़ी यकीन करते हैं और मेरी दादी जी जो इन बातों को कुछ ज़्यादा ही मानती थी, उन्होंने मुझे एक ताबीज़ देते हुए कहा, बेटा, ये ताबीज़ अपने गले में बांध दो, ये तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएगा और किसी भी बुरी शक्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा। दोस्तों, मुझे भी इन बातों पर थोड़ा बहुत यकीन था, तो मैंने उस ताबीज़ को अपने गले में पहन लिया। इन सब के बाद मैंने अपने पलटन यानी अपनी यूनिट ज्वाइन कर दी। दोस्तों, अपनी यूनिट में मेरे कई नए दोस्त बन गए जिनके साथ पूरे दिन का पता ही नहीं चलता था, और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हम सब अपनी ड्यूटी पर जाने को अब तैयार थे। मेरी पहली पोस्टिंग उस समय मणिपुर के किसी गांव में हुई थी। हमारा काम था कि हम जंगल में होने वाले अवैध शिकार को रोकें और जंगल में मरने वाले मासूम जानवरों को हम बचा सकें। और वैसे भी इन जंगलों में ये घटनाएं आम बात होती थी, तो इसलिए हमें ज़्यादा सतर्क रहने को कहा गया था। दोस्तों, वो रात मुझे आज भी याद है जब मेरा सामना जंगल के उस घने अंधेरे में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति से हुआ था जिसने मेरी रूह कंपकपा दी थी। एक रात को मैं अपने टीम के साथ रात को गश्त पर निकला। दोस्तों, वो समय सर्दियों का था और चारों तरफ कड़ाके की सर्दी का बोलबाला था, लेकिन हमें तो मजबूरी में अपनी ड्यूटी करनी ही थी। हम सब कुछ दूर ही चले थे कि हमें ऐसा लगा कि कोई कुल्हाड़ी से किसी पेड़ को काट रहा था। पेड़ काटने की वो आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ को सुनकर हमारे कैप्टन साहब बोले, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि हम लोगों के होते हुए भी ये लोग पेड़ काट रहे हैं, आज इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो आवाज़ लगभग आधे किलोमीटर दूर से आ रही थी। हम सब दौड़कर उस तरफ भागे ताकि वो लोग भाग न जाएं। वहाँ पर पहुंचकर हमने देखा कि 3 लोग एक चंदन के पेड़ को काट रहे हैं। चारों की पीठें हमारी तरफ थे, जिन्हें देखकर हमारे कैप्टन साहब ने कहा, सब अपने अपने हाथ खड़े कर लो और हमारी ओर मुड़ जाओ। तुम लोगों ने जंगल को काटकर आधा कर दिया है, अब तुम हाथ आए हो, तुम सब अब लंबा जाओगे। हमारी ये बात सुनकर वे चारों एक झटके में हमारी ओर मुड़ गए। दोस्तों, उनका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और उनकी आंखों से लाल रोशनी आ रही थी। ये सब देखकर हम समझ गए कि आज हम किसी बुरी शक्ति के
चंगुल में फंस गए हैं। उन्होंने हमारे कैप्टन को पकड़ लिया और हमारी आंखों के सामने उसकी गर्दन काट दी। ये सब देखकर हमने अपनी बंदूकें उन पर तान दी और उन पर फायर कर दिया, लेकिन हमारी गोलियों का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, उनमें से एक ने मेरे एक और दोस्त को पकड़कर मार दिया। ये सब देखकर हम 3 लोग वहाँ से भाग गए और जैसे तैसे अपने कैंप पहुँचे। हम सब जैसे अपने अपने कैंप पहुँचे तो हमने अपने साथियों के साथ इस घटना का जिक्र किया। तो उन्होंने बताया कि उस जंगल में 4 लोगों की आत्मा घूमती रहती है और जिस किसी का सामना उनसे होता है वही उन्हें बेमौत मारे जाते हैं। हम लोग किस्मत वाले थे जो जिंदा यहाँ वापस लौटे हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करा लिया, क्योंकि दोस्तों इस घटना के बुरे सपने मुझे आज भी आते हैं और आज भी वो वाकया मुझे डरा के रख देता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।